Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर और आज का टॉपिक है द सीक्रेट मीनिंग ऑफ 3, 6 एंड 9। 3, 6 एंड 9 का रहस्यमयी मतलब। गाइस निकोला टेस्ला अंकल ने कहा है, एक्चुअल में ये निकोला टेस्ला अंकल का ही कोड है। ग्रेट साइंटिस्ट, यस, ही इज द ग्रेट साइंटिस्ट एवर एवर एवर। निकोला टेस्ला अंकल अगर नहीं आते तो आज आप भाई को घर बैठे ही मशीन के अंदर देख पा रहे हो, नहीं देख पाते। निकोला टेस्ला अंकल ने ही एसी करंट की खोज की थी। वो चीटी मधु से काटना मत, कोई बात नहीं, चढ़ते रहो लेकिन काटना मत। ये निकोला टेस्ला अंकल का ही कोड है और उनका एक कोट भी है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कोट है जिसे मैं अक्सर बोलता हूँ। उन्होंने कहा है, इफ़ यू ओनली न्यू द मैग्निफिकेंस ऑफ 3, 6 एंड 9 then you would have a key to the universe। अब इसको आसान भाषा में बोलते हैं भाई। उन्होंने कहा है कि अगर आपने नंबर 3 और नंबर 6 और नंबर 9 के मैग्निफिकेंस का हिंदी क्या होता है भाई, उसके महत्व को जान लिया तो आपको ब्रह्मांड की चाबी मिल जाएगी। यस, उन्होंने ये क्यों कहा, इसका क्या मतलब हो सकता है? और उसका जो मतलब हो सकता है भाई, वो एक इंडिविजुअल खुद रियलाइज कर सकता है। यस, उसे कोई भी बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, कोई भी बड़ा बड़ा सदगुरु, कोई भी बड़ा बड़ा द थर्ड अलकमी नहीं बता सकता है। यस, फिर आप बोलोगे भाई तुम फिर बता क्यों रहे हो? मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने 369 को समझा। यस, एक एक इंडिविजुअल खुद समझ सकता है। जैसे भाई आपका जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है तो इसे आप खुद समझ सकते हो, भाई के कंटेंट से, भाई के इन्फॉर्मेशन से रेजनेट कर सकते हो। बट 369 के मैग्निफिकेंस को रियलाइज आपको खुद करना पड़ेगा। यस, मतलब निकोला टेस्ला अंकल के पास जाना पड़ेगा। वो सोचो कब के मर गए, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस नेवर डाई। उसके कॉन्शियसनेस के पास आप पहुंच के नंबर 3, 6 और 9 के मैग्निफिकेंस को जान सकते हो। और उसके मैग्निफिकेंस को जान लिया तो सही में भाई ब्रह्मांड की चाबी मिल जाएगी, आपको कायनात की चाबी मिल जाएगी। चीटी आखिर काट ही लिया साला, चीटी लाल चीटी था, लड़ने लगा। हाँ तो भाई हम सब भाई मिलके अब 369 को थोड़ा डिकोड करेंगे, सब भाई मिलके। भाई आपका कोई आपसे बेहतर नहीं है, मिलके डिकोड करेंगे भाई। आप भी थोड़ा सोचना भाई जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। 369 को अगर स्पिरिचुअलिटी में लेके जाए भाई, ये तो साइंस है। और यहाँ पे मैं एक अल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट से भी होते हुए गुजरूंगा भाई। उन्होंने कहा है, साइंस इज, हिंदी में बोलते हैं इसको, मैं हटा ही देता हूँ, किधर गया, गिर गया, अब नहीं काटेगा।
अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि धर्म जो है वो साइंस के बिना अंधा है। वो अंधा है। जैसे हम लोग अंधा विश्वास करते हैं भाई भगवान पे, इस धर्म का वो भगवान, उस धर्म का वो भगवान, या ऐसे ही कुछ ऊपर ऊपर वाला कुछ है, या ऐसा कुछ होता होगा। तो अंधा है कि नहीं भाई धर्म? वो बोल रहा है कि हाँ भगवान ऐसे ऐसे, लेकिन जानता कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं पता, इंसान को कुछ नहीं पता है 99.99% लोगों को। लेकिन जानता है कि हाँ भाई भगवान होगा, रिलीजन बोलता है, दिखाता है हाँ भगवान होगा। तो वही अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहे हैं कि धर्म जो है साइंस के बिना अंधा है। लेकिन वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन, लेकिन उसने जो दूसरी लाइन बोली है वो भी बहुत पावरफुल बोली है कि साइंस भी धर्म के बिना लंगड़ा है। वो बोल रहे हैं कि साइंस भी जो है वो धर्म के बिना लंगड़ा है। साइंस को भी अगर रिलीजन से, स्पिरिचुअलिटी से नहीं जोड़ेंगे तो वो भी लंगड़ा हो जाएगा। यस। सो निकोला टेस्ला अंकल के 369 कोड को समझने का ही मतलब है कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में हम लोग चलते हैं। एक भाई अरेबिक वर्ड है, यस, इससे मैं रियलाइज किया हूँ अरेबिक वर्ड को। मकतूब, मकतूब इसका मतलब होता है इट इज़ रिटेन, यह लिखा जा चुका है। व्हाट एवर इज इट इज़ रिटेन, जो कुछ भी हुआ इसे मैंने 3 भाग में बांटा है, वो लिखा जा चुका था। जो हो रहा है ये लिखा जा चुका है, और जो होगा वो भी लिखा जा चुका है। फक, अभी बोलोगे कैसे बे? ठीक है, जो हुआ लिखा जा चुका था, ठीक है मान लिए। जो हो रहा है वो भी लिखा जा चुका है, तुम खुद लिख रहे हो, तुम बोल रहे हो, हम देख रहे हैं। लेकिन जो होगा वो लिखा जा चुका होगा, ये बेवकूफ़ी है, ये तुम पागल हो चुके हो। जो होगा वो कैसे लिखा जा चुका होगा? जो हुआ ही नहीं है तो उसको यूनिवर्स, अल्लाह, परमपिता परमेश्वर, उसको कैसे लिख दिए यार? ये 369 को समझ जाओगे भाई तो ब्रह्मांड की चाबी मिल जाएगी। अब थोड़ा हिंदू स्पिरिचुअलिटी पे चलते हैं। हमारे चक्रास कितने हैं भाई? आप नहीं पढ़े हो गूगल कर लो, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। 7 चक्रा है भाई, यस, 7 चक्रास। जो भी है, 7वां चक्रा है मैनिफेस्टेशन का। जो भाई आपका खड़ा है, आप खड़े हो, ये मैनिफेस्टेशन का चक्रा है। 7 तक ही चक्रा है। उसके बाद फिर 8 में जाते हैं कि इटर्निटी है, चल रही है। तो कहाँ से चल रही है? वही 9 मतलब समझ लो सन गॉड अपोलो को समझ लो 9 है। तो 369 भी उसी चीज़ को लेके है भाई। 3, अब देखो 3 को समझना है। 3 को समझोगे भाई, आप अपने हिंदू स्पिरिचुअलिटी में शिवा के त्रिशूल को देख लो। शिवा के त्रिशूल को देख लो, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, वो उसी चीज़ को दर्शा रही है। देखो देखो, चींटी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, लेकिन काटेगी नहीं, आई बिलीव दैट, वो कुछ नहीं करेगी। वही चींटी 369, 3 में वही आपको, हमें फ्रीक्वेंसी मिलता है। जैसे कि अभी प्लैनेट में बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, बट गुड न्यूज़ ये भी है कि बहुत सारे लोग जाग रहे हैं। मिलियंस ऑफ पीपल आर वेकिंग अप ग्लोबली लोग अब ड्रीम वर्ल्ड से जाग रहे हैं। ड्रीम वर्ल्ड से जागने का मतलब कि वही जान रहे हैं कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स। मतलब कि उसे फ्रीक्वेंसी मिल जा रहा है एनर्जी का, कि फ्रीक्वेंसी कि वही वी आर इटर्नल्स। हम लोग इंसान के रूप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट हम लोग इटर्नल्स हैं। और ये फ्रीक्वेंसी मिला 3 कि जो निकोला टेस्ला अंकल भी आए होंगे, वही फ्रीक्वेंसी को पकड़े होंगे कि हम भी इटर्नल हैं। तो 3 इज फ्रीक्वेंसी आपको मिला कि हाँ, जैसे कि सिंपल सा अनकॉन्शियस में आप फ्रीक्वेंसी को देखो, जैसे हम और आप लाइफ को जी रहे हैं। क्या भाई ज़िंदगी है, जी रहे हैं, मज़ा आ रहा है। हर तरफ अलग अलग प्रोग्रामिंग है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई गांव में पैदा हुआ है, कोई शहर में पैदा हुआ है। मतलब लाइफ का फ्रीक्वेंसी है कि जी रहे हैं। फिर नंबर 6, हमारा 6ठा चक्रा। यहाँ पे हमें रियलाइज होता है कि हम को क्रिएटर्स हैं। हम को क्रिएटर्स हैं। नंबर 6 कि हम को क्रिएटर्स हैं। हम देख रहे हैं वही, हम निकोला टेस्ला के इस कोड को कैसे जाने?
हम देखें कि निकोला टेस्ला अंकल कितने बड़े साइंटिस्ट थे कि उससे पहले डायरेक्ट करंट था, मतलब कि वही जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है मशीन में आ रही है तो चल रहा है, वो गया, कहानी ख़त्म। बट निकोला टेस्ला अंकल ने जादू दिखाया। उन्होंने बोला एक बल्ब में मैं तार भी नहीं लगाऊंगा और जला दूंगा, तो उन्होंने वो काम किया। और देखो है तार भाई, है, देखो अपने फ़ोन के आसपास ऐसे घुमा के देखो, तार वार है। तो 6 में हम देख रहे हैं कि हम को क्रिएटर हैं, हम पावरफुल हैं। यश, हम लोग यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। यश, वो जो निकोला टेस्ला अंकल थे एक चींटी ही थे, तो वो चींटी ही भाई देखो कौन सा रूप धारण करके क्या क्रिएट कर दिया। तभी उसके बाद ही वो फाउंडेशन है भाई। यस, इस चीज़ का फाउंडेशन है निकोला टेस्ला अंकल। तो फाउंडेशन से भाई जवाब मिलता है। तो 6 कि हम को क्रिएटर्स है, और ये कुछ भी जो क्रिएटेड है हम इंसानों द्वारा ही क्रिएटेड है। यस, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ हम लोगों को रियलाइज़ करना है, कभी खुद को क्रिएटर नहीं समझना है। यस, कभी खुद को क्रिएटर नहीं समझना। वी आर नॉट द क्रिएटर, वी आर को क्रिएटर्स। वो बाइक देख रहे हो, भाई का नहीं है, घर का है। तो आयरन वायरन डीजल वजल सब भाई एग्जिस्टेंस में है, तब इंसान ने सोच के बनाया है, तब हमने सोच के बनाया। हम क्रिएटर्स नहीं है, हमने खुद को नहीं बनाया, ये यूनिवर्स का सोच है। सो नंबर 6 कि वी आर द क्रिएटर हो गए। 7 में मैनिफेस्टेशन है, लेकिन करवा कौन रहा है भाई, कहाँ से करवा रहा है? वही 9th रेल्म से। यस, जो कि है अनसीन रेल्म। 7 तक ही सीन रेल्म है भाई, 9 क्या है? अनसीन रेल्म। और 9 को समझना है भाई तो ऐसे समझ लो, एक सूरज हर किसी को देख रहा है, हर किसी को। चिड़िया बोल रही है यूनिवर्स इज फकिंग कॉन्शियस इन दैट बर्ड। सो 9th रेल्म से ही क्रिएशन हो रहा है। तो 369 इस चीज़ को लेके है भाई, एनर्जी को लेके है, इंडिविजुअलिटी को लेके है कि मैनिफेस्टेशन तो रहेगा ही। बहुत सारे लोग मरेंगे लेकिन कभी सृष्टि का अंत ही नहीं होगा। जैसे निकोला टेस्ला अंकल गए, देखो भाई आपका खड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, भाई आपका जाएगा, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, चलता ही रहेगा। लेकिन ये इंडिविजुअलिटी पे हम भाई कैसे इस चीज़ पे 369 पे मिस्ट्री करें कि हम फ्री होके यश को क्रिएट कर सकें, साइंस को समझ के को क्रिएट कर सकें। तो भाई आपका समझ गया है। तो ये 369 साइंस में आपने देखा, इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन वो मकतूब जो आया भाई वो आपको फ्री करेगा यश, कि जो कुछ भी होगा वो भी लिखा जा चुका है। अब इस चीज़ को समझना थोड़ा हार्ड है, और भाई आपको समझा सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो। जब इंसान भाई इस एग्जिस्टेंस में आया होगा शुरुआत में, नंगा चुंगा पंगा, तो वो सोचा होगा क्या है, नहीं है, देखा होगा सूरज है। आप कहाँ के हो भाई? मैं आपके यहाँ नहीं गया। तो सोचता होगा कि कितना बड़ा है दुनिया, कैसे को क्रिएट करना है। बट सन जो है वो हर एक चीज़ देख रहा है। अभी हम लोग देख लिए कितना सारा किंगडम है, रोम है, इजिप्ट है, दुबई है, फ्रांस है, भारत है। पाकिस्तानी भारत में है इसलिए उसको अलग मत करो। हम लोग देख लिए, मतलब कि इंसान जब आता है तो वो रोशनी की तरफ ही भागता है कि रोशनी आखिर कहाँ तक है। लेकिन वो रोशनी उसको वापस भेजता है कि बहुत रोशनी है, मेरे पास तक नहीं आ पाओगे, तुम वही करोगे जो हम करवाएंगे। यस, यूनिवर्स देखो भाई को बोल रहा है कि तुम वही करोगे, आपको बोल रहा है कि तुम वही करोगे जो हम करवाएंगे। और उसका एग्जाम्पल अभी हम यंग जनरेशन को सीखना है तो इजिप्ट का पिरामिड देखो। यस, इजिप्ट का पिरामिड आपको 369 को डिस्कवर करने में मदद करेगा। इजिप्ट के पिरामिड
से ही भाई निकोला टेस्ला अंकल सीखते थे। यस, निकोला टेस्ला अंकल भी देखो कितने पुराने समय में आए थे, लेकिन उससे पहले भी इजिप्ट का पिरामिड है। तो इजिप्ट का पिरामिड भी भाई निकोला टेस्ला अंकल के कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ को पढ़ोगे, मैं उतना नहीं पढ़ता हूँ, तो पिरामिड आएगा। पिरामिड से सीखो भाई। त्रिकोण है देखो, 369 है क्या भाई? त्रिकोण। त्रिकोण मतलब कि हमारा और आपका। डोंट कॉल मी नाउ। सोचो कि 3 पैर वाला इंसान कैसा होगा या 3 पैर वाला जानवर कैसा होगा? है ही नहीं, है ही नहीं ना भाई। जैसे शिवाल में त्रिशूल दिखाया, कुछ नहीं है उसका अस्तित्व, चींटी है, चींटी ही कुछ बन रहा है। तो सोचो निकोला टेस्ला अंकल वो त्रिकोण देखे गए, अपने ट्रिनिटी को देखे गए कि हम जिंदा रहेंगे। यस, उसका भाई एक टाइम में बहुत ही बुरा हाल हो गया था निकोला टेस्ला अंकल का। एक होटल में रहे थे, उस अंत में होटल में ही उसका लाश मिला, और होटल का भी नंबर था भाई कितना, तो 27 कुछ ऐसा नंबर था, 27 की बैलेंस करके मैनिफेस्टेड। लेकिन वही उसका कॉन्शियसनेस उन्होंने जो किया साइंस के लिए, वो अब तक जिंदा है। और उसका एक कोट ये भी है कि अगर साइंस ने नॉन फिजिकल फिनोमेना पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया तो साइंस का इवोल्यूशन ज़्यादा होने लगेगा। वो सही बात है। नॉन फिजिकल फिनोमेना मतलब नॉन फिजिकल घटना, नॉन फिजिकल, ईथर रेल्म, स्पिरिचुअल रेल्म, कि हम लोग एनर्जी हैं भाई, एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। सो ये जो कोड है 369, इस पे बहुत सारे वीडियोस को आप लोगों ने देखा होगा। 3 बार ऐसे करो, 6 बार ऐसे करो, 9 बार ऐसे करो। रब्बिश, फक्किन रब्बिश। 369 का मतलब भाई आपका वही है ही। मेरे जो चैनल का भाई ट्रेलर है, उसमें भी मैं खुद को क्या माना हूँ, कोई भूतनी का गुरु नहीं। 369 अवेकनर, यस, 369 जगाने वाला, 369 कोड को रियलाइज़ करवाने वाला, कि हमें इंडिविजुअलिटी पे देखना है भाई। 369 पे मिस्ट्री करने का कि इंडिविजुअलिटी पे कि हम रहेंगे कि नहीं अभी भाई, यस, अभी रहेंगे कि नहीं, मेरा विजन सफल होगा कि नहीं। और जो मैक्टूब पे बोला कि जो होगा वो भी लिखा जा चुका है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए भाई देखो, भाई आपका देखा ना, रोशनी जाते जाते कहाँ तक जाएगा? सनगोड अपोलो के पास, कि मेरे पास आके सब भस्म हो जाता है। तुम क्या करोगे? तुमने जो चाहा है वो पहले से ही तुम्हारा है। यस, तुमने जो चाहा है वो पहले से ही तुम्हारा है। तुम्ही को बोल रहा हूँ भाई, आप ही को बोल रहा हूँ कि आप जो चाहे हो वो पहले से ही आपका है। आप मानो या ना मानो, वो पहले से ही आपका है। और आप जो करोगे वो पहले से ही लिखा जा चुका है, आप मानो या ना मानो, यही ट्रूथ है। फॉर इंस्टेंस भाई आपका क्या कर सकता है? भाई देखो शेयर कर रहा है, यूनिवर्स ऐसा दिखा दिया भाई, वही मकतूब यह लिखा जा चुका है का ऐसा दिखा दिया भाई। और साइंस को भी रियलाइज़ करवा के दिखाया, बेटा शिखर में लाएंगे, बेटा हम तुमको शिखर में लाएंगे, सब जानेगा भारत में। यस, देखो आपको लग रहा है क्या बकचोदी है, क्योंकि 3 साल होने वाले हैं भाई, अगले महीने को 3 साल हो जाएगा। 633 सब्सक्राइबर ऐसे रोक दिए हैं। मैं उसमें कॉन्शियस हूँ, बहुत हर्ट फील होता है भाई। यस, कभी कभी गुस्सा भी आता है। मुझे लगता है कि इस 3 साल में 1 लाख बार भाई यूट्यूब स्टूडियो के को रिफ्रेश मारता हूँगा कि साला सब्सक्राइबर एगो दूगो भी तो बढ़ो न बे, बढ़ता काहे नहीं बे? लोग कुछ भी कर रहा है, बढ़ रहा है, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो उसने यही बोला मकतूब कि यह हम लिखे थे और यह हम लिखे हैं, ये फाउंडेशन देना है तुमको यार। तुम्हारे बहुत सारे भाई और सहेली डरे हुए हैं, कपकपाए हुए हैं, थरथराए हुए हैं, उन लोग को फाउंडेशन देना है, उन लोग को फाउंडेशन देना है। KGF का डायलॉग नहीं है भाई, KGF 2 का, मूवी तो नहीं देखी हूँ, एक गाना में जो डायलॉग है कि जो गुंडा बोलता है कि ये ऐसे बेगैरत मतलब ऐसे डरपोक लोगों को रख के क्या कर लेगा, छलनी में डालेगा तो ये सब डर के भाग जाएगा। तो वही
जो डरने वाला था उसमें से एक बोलता है कि हाँ साहब, पहले हम डरपोक थे, कायर थे, लेकिन जब से उसने काली माँ के सामने उस राक्षस का, उस इनऑर्गेनिक फोर्स का, उस सरकार नामक गरुड़ा का जो गला काटा, तो हम में हिम्मत आ गया है। तो वही यूनिवर्स बोला बेटा कि जो एकदम ख़त्म हो चुका है, एकदम जिंदा लाश बन चुका है, तुमको उसमें भी जान ला देना है और उसको भी रियलाइज़ करवा देना है कि देखो यूनिवर्स के लिखने की कला, कि तुमको लग रहा है कि तुम्हारी अंत होने वाली है, लेकिन तुम्हारी शुरुआत होने वाली है, तुम्हारी शुरुआत होने वाली है। और मैक्टूब का मतलब कि इट इज़ रिटन, तो मुझे डर भी नहीं है। इट इज़ रिटन यूनिवर्स दिखा दिया भाई, दिखा दिया, बोला ना भारत में सब जानेगा, भाई आपका टॉप में होगा। ये आज वादा करता है, 190वां वीडियो है, वादा करता है कि भाई आपका टॉप पे होगा। ये वादा करता है भाई, और जो वादा किया हूँ उसे निभाऊंगा। लेकिन वक्त सबसे बड़ा है, जो होगा वो भी लिखा जा चुका है, तो वक्त सबसे बड़ा है। तो वक्त मुकर्रर है भाई, यस, वक्त मुकर्रर है। इट इज़ रिटन, 369 का मतलब ही यही है। तो 369 के कोड को भाई अनलॉक करो। 3 की फ्रीक्वेंसी अनकॉन्शियस भी हो तो जानो कि आप इटर्नल हो, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो। लेकिन उस चीज़ को जब आप रियलाइज़ करोगे तो इस प्रिजन से भाई निकल जाओगे, प्रिजन से निकल जाओगे। 6 की को क्रिएटर आपके द्वारा ही क्रिएट होगा जो कुछ भी होगा। और 9 कि 9th रेल्म से हो रहा है। हमेशा देखो कि अल्लाह अकबर, ईश्वर सबसे बड़ा है, ईश्वर सबसे बड़ा है। और वो इस सृष्टि के कण कण में ऐसे देख रहे हैं, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता है इस एग्जिस्टेंस में। आपके साथ कभी भी डॉट से लेके अब तक छोटा सा एक्सीडेंट, उससे मिलन, उस लड़की के साथ रिलेशनशिप, उस लड़का के साथ रिलेशनशिप, उसके साथ ब्रेकअप, पढ़ाई में अच्छे से ये पढ़ाई नहीं किया, ये वो, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। आपके मतलब का वो सब चीज़ था ही नहीं जिन सब चीज़ों से आपको निकाला गया। क्योंकि आपके जो मतलब का है वो आप जान जाओगे एक दिन। यस, आप जो चाहते हो वो पहले से ही आपका है, इस चीज़ को रियलाइज़ करो। 369 सिंपल, 3 बार उठक बैठक मत करो, 6 बार इधर मत जाओ और 9 बार उधर मत जाओ। 369 कोड को अनलॉक करो कि इट इज़ रिटन। हजारों लाखों कितना भाई, उतना का रिकॉर्डिंग्स में भी नहीं, आकाशिक रिकॉर्ड्स में है भी नहीं। एग्जिस्टेंस चलते हुए आ रही है और चलते हुए जाएगी। आप क्या करोगे? इसी अंडे के अंदर खेलोगे ना, कहाँ बाहर जाओगे? वही क्वेश्चन भाई का एग्जांपल दिया कि क्या कर सकता हूँ भाई, लाखों को इंस्पायर कर सकता हूँ, लाखों को इंस्पायर कर सकता हूँ, थोड़ा दुनिया इधर उधर घूम सकता हूँ, पैसा कमाऊँगा तो। और क्या सोच आ सकता है? आसमान में उड़ सकता हूँ, जो कि उड़ ही रहा हूँ। आप नहीं समझोगे इस चीज़ को जब तक जागोगे नहीं। क्या कर सकते हो आप? जो कर सकते हो वही करोगे। यही है 369 का मतलब कि मैक्टूब, आसान भाषा में, स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में जाओगे तो मैक्टूब, MAKTUB अरेबिक वर्ड है, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन जैसा भी है, मतलब यही है कि यह लिखा जा चुका है। देखो परफेक्ट नहीं है, धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएगा भाई। अभी जान के भी परफेक्ट नहीं बोलता हूँ, हिंदी ऐसा ही रहेगा। एक टाइम में इंग्लिश में वीडियोस बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा, काम करूंगा भाई, मेहनत करूंगा थोड़ा, उसी तरीके से है। देखो सिंपल सा एग्जांपल, ये खेत है, इसमें हमारे करोड़ों पूर्वज भाई खेती करके आए गए होंगे, फिर खेती हो रहा है। उसी तरीके से इजिप्ट के पिरामिड को देखो भाई, इजिप्ट के पिरामिड को देखो, सारा खेती समझ जाओगे। इजिप्ट का पिरामिड मतलब साइंस का पिरामिड है। वो किसी ऑर्गेनाइज रिलीजन का पिरामिड नहीं है, वो साइंस का पिरामिड है, वो कॉन्शियसनेस का पिरामिड है, वो कॉन्शियसनेस का त्रिकोण है। कि ट्रिनिटी देखो सबके पास है, तो अपना ट्रिनिटी बनाओ भाई, अपने ट्रिनिटी को समझो। निकोला टेस्ला अंकल से सीखो,
निकोला टेस्ला अंकल नहीं रहते तो ये जो भी आप देख रहे हो, ना सलमान खान को देख पाते, ना अक्षय कुमार को देख पाते, किसी को नहीं देख पाते अगर निकोला टेस्ला अंकल नहीं आते। तो सीधा निकोला टेस्ला अंकल के पास जाओ, इधर इधर किसी के पास मत जाओ। निकोला टेस्ला अंकल के पास जाओ, समझ जाओगे। उसके चेतना के पास जाओ, 369 के मतलब को समझ जाओगे। और 369 के मतलब को समझ जाओगे तो पता है भाई कितना आज़ादी मिलेगा, कितना फ्री होके जियोगे। कि यह लिखा जा चुका है यार, यह लिखा जा चुका है, यही इसका मतलब है। और इसे आप खुद रियलाइज़ कर सकते हो। मैं बोलूँगा, आप बोलोगे क्या यार ये तो आसान है, कोई बोल देता है ये लिखा जा चुका है, हाँ ये लिखा जा चुका है। लेकिन रियलाइज़ करके बोल रहा हूँ ना भाई। बोल तो दिया कि भाई को आप टॉप पे देखोगे भारत में भी। 633 सब्सक्राइबर ऐसे 3 साल से रोक के रखे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि किसी के साथ हुआ है। वेरी हार्ड, यह लिखा जा चुका है। 369 इज ऑल अबाउट दैट थिंग्स। आई प्रॉमिस you will see me on the top. much love. कैसे टॉप पे देखोगे? क्योंकि मैं आपको देखना चाहता हूँ टॉप पे। साथ ही ना भाई हम लोग एक नया विज़न, नया अर्थ लेकर टॉप पे रहेंगे, आज़ाद होके, आज़ाद होके। फ्रीडम इज़ द हाईएस्ट वैल्यू। आज़ाद होके सोचो कैसा गैंग आएगा भाई। शेर के किंगडम का टाइगर एंड टाइगरेस का गैंग आएगा। सोचो कैसा गैंग आएगा। मच लव। देखो ये वाला वीडियो शूट करके आ रहा हूँ 92 73 69, मतलब 927369। 92 साल की थी लता में, 92 साल में गई। 9 की देख लो भाई, 9th realm से ईश्वर की तरफ से क्रिएशन है। 2 में संतुलन में वाइब्रेट कर दिए सृष्टि। 7 कि जो कुछ भी है मैनिफेस्टेड है। और 369 आपने देख लिया फ्रीक्वेंसी। हम को क्रिएटर्स हैं और हम यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं। मतलब कंप्लीशन है हमारी कहानी का, डॉट से लेके अंत तक। इट इज़ रिटन, यस, आसान भाषा में समझे तो मकतूब, ये लिखा जा चुका है। सो आई लव यू ऑल।